पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसके 5 वचन में, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओ प्रभु की स्तुति हो। जगत का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह एक पापी के घर में जाना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम ईश्वरीय सानिध्य की इच्छा के बारे में हम देख रहे हैं। जक्कई की कहानी हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते हैं। वह टैक्स कलेक्टर या महसूल लेने वाला था। उसने प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा था और उससे मिलना चाहता था। ये हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं। अपने पद का घमंड छोड़कर, लोगों के उपहास की चिंता छोड़कर वह पेड़ पर चढ़ गया, ताकि जिस प्रभु यीशु के बारे में उसने सुना था, देखें कि वह कैसा दिखता है, क्योंकि वह नाटा था। इसलिए गुल्लर का पेड़ में वो चढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु से पहचान करने की उसकी दिली इच्छा थी और प्रभु यीशु उस मार्ग से गुजरते हुए इतनी भीड़ के बावजूद भी रुक गया, ऊपर दृष्टि की और उससे कहा, हे जक्कई, झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यही है ईश्वरीय सानिध्य की इच्छा। यह आवश्यक हो गया कि प्रभु के लिए जिसके हृदय में उसके सानिध्य की इच्छा है, जिसके जीवन में सांसारिक रूप से सब कुछ होने के बावजूद भी उससे सच्चे ईश्वर की तलाश है, जिससे मिलने की लगन के कारण उसने अपने पद, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा को तुच्छ जाना और उसके साथ वह उसके घर में रहे। क्या हम ईश्वर के प्रति ऐसी लगन है, या हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, भीड़ का भय उसमें बाधक हो रहे हैं? यदि हम ईश्वर की खोज में एक कदम आगे बढ़ेंगे तो उससे हमारे हृदय रूपी घर में रहना अवश्य है। हाँ मेरे आजीजों, वह इंतजार कर रहा है कि कब हम उससे यह कहने का और अपनी और दृष्टि करने का अवसर देते हैं। बाइबल हमें बताती है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जक्कई ने प्रयास किया और प्रभु ने कहा, झट से उतरा। तत्काल उसी समय प्रभु हमारे जीवनों में आएगा। टालने या देर करने की आवश्यकता नहीं होगा मेरे अजीजों। ईश्वर की ईश्वरीय सानिध्य की इच्छा को अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो जैसा जक्कई एक नाटा सा व्यक्ति था, पेड़ भी चढ़ना उसके लिए हो सकता था मुश्किल, लेकिन उसने पेड़ के ऊपर चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा। तब उसकी सारी प्राथमिकताएं, सारे मूल्य बदल गए। उसके घर में उद्धार आ गया। क्या हमारे जीवनों में प्रभु के सानिध्य की ऐसी लगन है? यदि है तो आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, थोड़ी देर स्वरों को झुकाए, नतमस्तक होते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, मेरे जीवन के अहंग को खत्म कीजिए, मेरे हृदय को नम्र बनाइए प्रभु, दीन बनाइए प्रभु, ताकि मैं सदैव आपके प्रति धन्यवादित होकर निरंतर आपको और अधिक से अधिकाई से जानने
का प्रयास करूं प्रभु, ताकि आपके सानिध्य का और उद्धार का भागीदार मैं बन सकूं प्रभु। मेरे इन प्यारे भाई बहन को जो आपकी उपस्थिति में अपने सरों को झुकाते हुए नतमस्तक होते हुए आपसे पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम सभी को आपकी ज़रूरत है प्रभु, और हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय रूपी घर में आ जाएं प्रभु, और हमेशा आप बने रहे प्रभु। आप हमेशा हमारे साथ रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहे प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।